सब्सक्राइब कीजिए टॉपर साहित्य यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जय हिंदी जय भारत। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं तार सप्तक के कवि। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा तार सप्तक में शामिल है या कौन सा नहीं है, या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा दूसरे तार सप्तक में शामिल है या तीसरे में है या फिर चौथे में। तो आज इसका हम बिल्कुल पोस्टमार्टम करने वाले हैं, तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और जो भी साथी पहले पहुंच गए थे और वीडियो को लाइक कर दिया उनको दिल से धन्यवाद। देखिए यहां पर तार सप्तक, अब देखिए ट्रिक्स पर जाने से पहले यहां पर हम तार सप्तक को समझ लेते हैं। देखिए सीधी सी बात है, जो भी तार सप्तक है उसका संपादन किसने किया था? अज्ञे ने किया था। एक नंबर का क्वेश्चन यहां पर सीख लें। तो जितने भी देखिए अब तक 4 तार सप्तक हुए हैं पूरे साहित्य में और उनका संपादन किसने किया है? अज्ञे ने। दूसरा, अज्ञे ने क्या कहा है? एक ही प्रकार की भाव के तार, ध्यान से देखिए, एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं के संकलन को क्या कहते हैं? तार सप्तक कहते हैं। यहां पर आप देखेंगे भाव चेतना के तार। अब उनके भाव, वो जो भी सोचते हैं विचारते हैं वो क्या होंगे? बिल्कुल डिट्टो होंगे, सेम होंगे। तो उनको क्या कहा जाता है? तार सप्तक कहा जाता है, उनके काव्य संकलन को। दूसरा, तार सप्तक से आपको पता चल रहा है कि हर एक सप्तक में कितने कवि हैं? 7। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा। अगर हम बात करें तार सप्तक की, यहां पर ध्यान से देखिए, मैं बताना क्या चाहता हूं। 1943, यहां पर मैं बार बार बोल रहा हूं तार सप्तक, ना कि प्रथम तार सप्तक, क्योंकि प्रथम तार सप्तक को ही तार सप्तक कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन एग्जामिनर घुमाकर पूछ सकता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो पहला तार सप्तक है उसको क्या कहा जाता है? केवल और केवल तार सप्तक। केवल आप समझने के लिए कह सकते हैं कि पहला तार सप्तक, लेकिन वास्तव में उसका नाम क्या है? तार सप्तक। जितने भी तार सप्तक है उनके अंदर कवि कितने? 7। और 7 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कितने हो गए? 28, मतलब 28। अब 28 को याद करना अपने आप में महाभारत है, लेकिन इस महाभारत के युद्ध को हम जीत लेंगे, क्योंकि आसान ट्रिक के साथ मैं आपको समझाने वाला हूं। नोटबुक और पेन साथ में जरूर रखें ताकि आपको समझ में आए। तो पहला जो तार सप्तक है, या मतलब कहेंगे तार सप्तक कब प्रकाशन हुआ उसका? 1943। दूसरे की बात करें 1951 में। तीसरे तार सप्तक की बात करें तो उसका प्रकाशन 1959 में। और अगर हम चौथे की बात करें 1979। यहां पर एक कॉमन चीज है, देखिए आप याद कर लें क्या, ध्यान से देखिए। 43, 51, 59, 79। फिर से मैं बोल रहा हूं 43, 51, 59, 79। इसको बार बार आप बोल लें और आगे क्या कर दें? प्लस 19 कर दें, कॉमन है। तो सारे के सारे मतलब चारों जो तार सप्तक हैं वो निकल कर आ जाएंगे कि उनका प्रकाशन कब हुआ था। अब चलते हैं जी आगे। अभी मैंने आपको बताया जितने भी तार सप्तक हैं, मतलब चारों तार सप्तकों का संपादन किसने किया? अज्ञे ने किया। एग्जामिनर क्या करेगा? 1943 के तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो अज्ञे। दूसरे तार सप्तक का संपादन किसने किया? फिर भी आंसर क्या होगा? अज्ञे। तीसरे तार सप्तक का संपादन किसने किया? अज्ञे। चौथे तार सप्तक का संपादन किसने किया? अज्ञे। अज्ञे ने कितने तार सप्तकों का संपादन किया? आंसर होगा 4, मतलब 4। ऐसे घुमाकर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। दूसरा, यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर जो अज्ञे ने जो डेफिनेशन दी है ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है और पूछी जा सकती है, क्योंकि पंक्तियां ज्यादा पूछी जा रही हैं कोई भी एग्जाम में। बार बार मैं रिपीट करता हूं हर एक सेशन में। फिर से इसको देख लेते हैं। एक ही प्रकार के, देखिए एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं के संकलन को क्या कहा जाता है जनाब? तार सप्तक कहा जाता है। ये किसने कहा? अज्ञे ने। दूसरा, जितने भी तार सप्तक हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, संपादन किसने किया? फटाफट बोलिए और लिखिए, अज्ञे ने। लेकिन संपादन तो किया अज्ञे ने, लेकिन इसका मूल विचार किसने दिया था? प्रभाकर माचवे ने। यह आपके लिए नया फैक्ट हो सकता है, प्लीज लिख लें। और
साथ के साथ रिकॉल भी करते रहे और नोट जरूर बना ले। दूसरा, एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? यहां पर फटाफट देखिए, नाम क्या होगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। और यहां से एक और क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलता है क्या, देखिए थोड़ा ध्यान से, कि वात्स्यायन की वर्तनी क्या होगी सही, मतलब वर्तनी शुद्ध और अशुद्ध में वात्स्यायन पूछा जाता है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे उज्ज्वल, श्रृंगार कैसे लिखे जाते हैं ये आप सभी को पता है, लेकिन ये भी एग्जाम में एक बार पूछा गया। दूसरा, अब थोड़ा सा और आगे चलें, यहां पर हम देखेंगे तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी। देखिए तार सप्तक से मतलब यहां पर हम क्या लेंगे, प्रथम तार सप्तक 1943 ईस्वी। ये तार सप्तक मतलब प्रथम तार सप्तक की हम बात कर रहे हैं। इसमें अज्ञेय ने क्या कहा, कवियों को राहों का अन्वेषी कहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन क्या बनता है, तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा? अज्ञेय ने कहा जनाब। दूसरा, यहां पर एक और चीज आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, हिंदी साहित्य में आधुनिक चेतना का सूत्रपात किससे माना जाता है? तो एग्जामिनर या तो तार सप्तक देगा, ओके, तार सप्तक मतलब प्रथम तार सप्तक, ये याद रखें। और या फिर देखिए हिंदी साहित्य में आधुनिक, यहां पर एक नया फैक्ट आपके सामने है, आधुनिक संवेदना का सूत्रपात कौन से तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है? तो 1943 ईस्वी से माना जाता है, क्योंकि प्रथम या तार सप्तक कब प्रकाशन हुआ था? 1943 में, जबकि दूसरे तीसरे में इसका कोई रोल नहीं है। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे आप, ओके। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हम बात करते हैं ट्रिक के बारे में। ट्रिक नंबर 1, देखिए 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन किया अज्ञेय ने किया, ठीक है। और यहां पर देखिए मैंने लिख दिया है, यहां पर तार सप्तक को ही प्रथम सप्तक कहा जाता है, या तार सप्तक, या तार लिख लेंगे, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ओके। प्रथम तार सप्तक कहा जाता है। दूसरा, अब हमारी ट्रिक क्या है, अज्ञेय ने, ध्यान से देखिए, अज्ञेय ने नेमी राम से मुक्ति पाने के लिए भारत प्रभाकर को गिरा दिया। देखिए कितनी प्यारी ट्रिक है, और आप इसको बार बार बोलिए, अज्ञेय ने नेमी राम से मुक्ति पाने के लिए भारत प्रभाकर को गिरा दिया। फिर से रिपीट कर लेते हैं, इतने में आप लिख भी लेंगे। अज्ञेय ने नेमी राम से मुक्ति पाने के लिए भारत प्रभाकर को गिरा दिया। अब जो पहले वाला अज्ञेय है, अज्ञेय से क्या बना? अज्ञेय। और दूसरा यहां पर आप देखेंगे, फिर नेमी से क्या बना? नेमी चंद्र जैन। फिर राम से क्या बना? रामविलास शर्मा। फिर मुक्ति से क्या बना? मुक्ति बोध। फिर भारत प्रभाकर को भारत भूषण अग्रवाल बना, भारत से। प्रभाकर से बना प्रभाकर माचवे, और गिरा से क्या बना? गिरिजा कुमार माथुर। अज्ञेय ने नेमी राम से मुक्ति पाने के लिए भारत प्रभाकर को गिरा दिया। इसकी आप प्रैक्टिस करें और इसको कम से कम 2-3 बार लिखें तो आपको याद हो जाएगा। अज्ञेय ने नेमी राम से मुक्ति पाने के लिए भारत प्रभाकर को गिरा दिया। अज्ञेय, नेमीचंद्र जैन, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, इसे याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, मतलब अगली ट्रिक की ओर। ये यहां तक क्लियर? उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगली ट्रिक की ओर। अब हम बात करते हैं 1951। देखिए 43, 51, 59, 79, इसको आप बार बार रिकॉल करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि 4 ही सप्तक हुए, संपादन अज्ञेय ने किया। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। 1951 ईस्वी में दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन किया किसने? अज्ञेय ने। अब इसके अंदर भी कितने कवि थे? 7, जैसे कि पहले में थे। अब इनको याद कैसे करेंगे? देखिए, हरिधर्म के लिए रघुवीर ने शकुंतला को नरेश सिंह के भवन से ही निकाल दिया। फिर से देखिए कैसे है, हरिधर्म के लिए रघुवीर ने शकुंतला को नरेश सिंह के भवन से ही निकाल दिया। तो यहां पर हरि से क्या बना? हरि नारायण व्यास, ठीक है। क्या बना? हरि नारायण
व्यास। अब हम बात करते धर्म से क्या बना, धर्मवीर भारती। फिर आगे देखिए रघुवीर से क्या बना, रघुवीर सहाय। फिर शकुंतला से क्या बना, शकुंतला माथुर, शकुंतला माथुर। अब हम अगले की बात करें, नरेश से क्या बना, नरेश मेहता बना। फिर हम बात करते हैं भय से क्या बना, यहां पर देखिए, और नरेश सिंह, यहां पर नरेश से तो हमने क्या बनाया, नरेश मेहता। और नरेश ये जो से है यहां पर देखेंगे आप, शमशेर बहादुर सिंह बना, सिंह से आप शमशेर बहादुर सिंह याद रखेंगे। दूसरा अगर हम बात करें भवन से क्या बनाया, भवानी प्रसाद मिश्र। ओके, एक बार इसकी प्रैक्टिस में फिर से करा देता हूं, क्योंकि देखिए जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे याद नहीं होगा। हरिधर्म के लिए रघुवीर ने शकुंतला को नरेश सिंह के भवन से ही निकाल दिया। हरि से क्या बनाया, हरि से क्या बनाया हमने, हरि नारायण व्यास। उसके बाद हम बात करें धर्म से क्या बना, धर्मवीर भारती। फिर रघुवीर से क्या बना, रघुवीर साय। शकुंतला से क्या बना, शकुंतला माथुर। फिर हम बात करें यहां पर नरेश से क्या बना, नरेश मेहता। और सिंह की बात करें तो क्या बना, शमशेर बहादुर सिंह। बिल्कुल आसान है, याद रहेगा। फिर हम बात करते हैं यहां पर, देखते हैं भवन से क्या बना, भवानी प्रसाद मिश्र। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि तार सप्तक में कौन शामिल है या नहीं, या फिर दूसरे में कौन है, तीसरे में कौन है, पहले में कौन है। तो आप इस ट्रिक की प्रैक्टिस कर लेना और आपको याद हो जाएगा। जिसको ट्रिक अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है और साथ के साथ लिख रहे हैं, प्लीज कमेंट कर दें बीच में ही, हाँ सर हम लिख रहे हैं। और कौन कौन वीडियो को देखने के बाद शेयर करने वाला है और कौन ऑफलाइन कमेंट करने वाला है वो भी कमेंट कर दें। क्योंकि जो भी ऑफलाइन कमेंट करेगा उसको इसकी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगली ट्रिक की हम बात करें, अब देखिए 43, 51, 59, 79, बार बार बोलते रहें जैसे मैं रिपीट कर रहा हूं। अब है तीसरा सप्तक, किसकी बात करें, तीसरा सप्तक। तो इसकी ट्रिक क्या है, कुंवर केदार के सरव विजय की कीर्ति प्रयाग से लेकर मदनपुर फैल गई, या मदनपुर तक फैल गई। अब देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कुंवर केदार के सरव विजय की कीर्ति प्रयाग से लेकर मदनपुर फैल गई। तो यहां पर कुंवर से क्या बना, कुंवर नारायण। केदार से क्या बना, यहां पर आप देखिए क्या बना, केदार से बना केदारनाथ सिंह। फिर सरव से क्या बना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। विजय से क्या बना जनाब, विजयदेव नारायण शाही। और कीर्ति से क्या बना, कीर्ति चौधरी। और प्रयाग से क्या बना, प्रयाग नारायण त्रिपाठी। और मदनपुर से क्या बना, मदन वात्स्यायन। ओके, एक बार इसको रिपीट करा दूं मैं फिर से, क्योंकि आप लिख भी रहे होंगे और जितना आप सुनेंगे और देखेंगे याद हो जाएगा। कुंवर केदार के सरव विजय की कीर्ति प्रयाग से लेकर मदनपुर फैल गई। देखिए कुंवर से क्या बनाया हमने, कुंवर नारायण। केदार से केदार सिंह। सरव से क्या बनाया, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। विजय से क्या बनाया, विजयदेव नारायण शाही। कीर्ति से क्या बनाया, कीर्ति चौधरी। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रयाग से आपने क्या बनाया, प्रयाग नारायण त्रिपाठी। और मदनपुर से आपने क्या बनाया, मदन वात्स्यायन। समझ में आ गया तो कमेंट कर दें। फिर चलते हैं अगली ट्रिक की ओर। ये था तीसरा सप्तक, संपादन 1959। किसने किया, अज्ञे ने किया। कुल कितने, 4। बार बार सुनते रहें, लिखते रहें। ओके, अब चलते हैं अगली ट्रिक की ओर। दूसरा एक अनाउंसमेंट है, जो भी घर बैठे साहित्य की तैयारी करना चाहता है तो घर बैठे आप 799 में 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। फुल कोर्स होगा आपका, मॉक टेस्ट सीरीज, डेली 2 लेक्चर। मीन्स आपके 6 दिन में कितने लेक्चर होंगे, 12। और अगर हम महीने की बात करें अब वो 40 लेक्चर आपके होंगे। और नया बैच कब से बन रहा है, 5 जनवरी से। तो जो भी साथी घर बैठे अपने हिंदी विषय की तैयारी करना चाहता है, कोई भी एग्जाम हो आपका, एनवीएस, यूपी टेट, DSSB, आरटेट, KVS या फिर एसटेट, कोई भी एग्जाम है तो उसकी तैयारी घर बैठे आप कर सकते हैं। और आपको इतने लेक्चर ना तो ऑनलाइन मिलेंगे कहीं, ना ऑफलाइन, कंपेयर कर लेना। ओके, अब चलते हैं आगे। जिसकी मर्जी वो कर सकता है, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी
बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन 5 जनवरी से है, ताकि मैं आपको बता दूं, कोई पीछे ना रहे। आगे चलते हैं। आगे है 1979 चौथा तार सप्तक। अब इसके लिए आपको क्या करना है, एक ट्रिक है। अवधेश के राजकुमार, अवधेश का राजकुमार था श्री राम। कौन था? अवधेश का राजकुमार था श्री राम। उसने क्या किया, राजेंद्र नंद किशोर को सुमन के साथ स्वदेश भेज दिया। तो अवधेश का राजकुमार श्री राम था। देखिए, अवधेश का राजकुमार श्री राम, उसने क्या किया, श्री राम ने राजेंद्र नंद किशोर को सुमन के साथ स्वदेश भेज दिया। अब ये ट्रिक काम कैसे करती है देखें यहां पर ध्यान से, और लिखते रहें साथ के साथ। समझ में आ रहा है तो बीच में थोड़ा फीडबैक भी दें और लिख लें और इसको रिवाइज जरूर करें। देखिए, अवधेश से क्या बना, अवधेश कुमार। क्या बना, अवधेश कुमार। अब फिर राजकुमार से क्या बना, राजकुमार कुंभज। श्री से क्या बना, श्री राम वर्मा। श्री राम लिखा हुआ है श्री राम से। फिर जी राजेंद्र से क्या बना, राजेंद्र किशोर। फिर हम बात करते हैं नंद किशोर, तो नंद किशोर से बना नंद किशोर आचार्य, और आचार्य के पीछे आचार्य कर देंगे, तो इट मीन हमने इसका क्या बना दिया, स्त्रीलिंग। ये भी याद रखें। फिर जी सुमन के साथ स्वदेश भेज दिया, सुमन राजे और स्वदेश भारती। ये सुमन राजे वही हैं, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जिन्होंने लिखा था, सुमन राजे। अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो इसे भी थोड़ा माइंड में रखा करें। देखिए, जब आप साहित्य पढ़ें या व्याकरण पढ़ें विद एग्जाम्पल और समझते हुए पढ़ें, क्रैम करके या रट के आप पढ़ोगे तो लंबे टाइम के लिए आपको याद नहीं रहेगा। ओके, मेहनत करिए और अपने नोट्स बनाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, किसी और के नोट्स के भरोसे बिल्कुल ना रहे, नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा। ओके, अब चलते हैं आगे। देखिए आगे बस आपको पता है कि कल 2021 आने वाला, आप सभी को पता है। समझदार लोग तो बस इतिहास पढ़ते हैं और जिद्दी लोग इतिहास रचते हैं। बस एक ही ब्लेसिंग है, एक ही कामना मैं करता हूं कि आपके सपने पूरे हों, जो भी आप देखना चाहते हैं। और 2021 आ रहा है तो 2020 में कुछ हमसे गलतियां हुई होंगी तो उन्हें आप सुधार लें, और हमेशा पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं थिंक पॉजिटिव देन एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव। और देखिए, अब सीधी सी बात है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर कर सकते हैं। दूसरा, आप फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सभी जगह आप हमसे जुड़ सकते हैं। दूसरा, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पर नंबर है, तो आप क्या करेंगे, अपना नेम और प्लेस इस पर सेंड कर सकते हैं। अगर ग्रुप में जगह हुई तो आपको जरूर ऐड किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 5 ग्रुप बन चुके हैं और 6ठा ग्रुप रनिंग में है। अब देखते हैं क्या होता है। बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, और ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव ए कूल डे। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंदी, जय भारत।